हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन का पार्ट 4। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1, 2, 3 डाल रखा है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलैंगिक जनन का जो दूसरा पार्ट आ रहा है, जो दूसरा टाइप आ रहा है, वो है बडिंग। हिंदी में कहते हैं इसको मुकुलन। रियल में बड का मतलब होता है कली, लेकिन ये जो मुकुलन वर्ड है ना, ये संस्कृत वर्ड है, क्योंकि मुकुल संस्कृत वर्ड है, कली को संस्कृत में मुकुल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मुकुलन इसको हम लोग कहेंगे, बडिंग को। ठीक ना, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कहता है इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बर्ड्स आर ग्रो आउटसाइड ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पेरेंटल बॉडी। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इसमें एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के बाहर कलियां निकल आती है। When birds become mature, then it break down from parental body and develops into new individual body. Example: yeast and hydra. जब यह कलियां परिपक्व होती है, तब यह अपने जनक के शरीर से टूटकर एक नए जीव में विकसित होती है। उदाहरण ईस्ट तथा हाइड्रा। कहता क्या है कि बडिंग वाले प्रक्रिया में, मतलब कि मुकुलन वाले प्रक्रिया में क्या होता है कि यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, जैसे कि ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपको दिख रहा है। या मल्टीसेलुलर मतलब कि हाइड्रा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये जो हाइड्रा है ये मल्टीसेलुलर है, और ये जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, होता क्या है, इनके शरीर के बाहरी हिस्से में एक उभार बनने लगता है, आउटग्रोथ, मतलब कि बाहर में क्या होता है, एक डेवलपमेंट होने लगती है। ठीक है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में भी। और साथ ही क्या होता है कि ये उभार बढ़ते 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 बिल्कुल एक कली का रूप ले लेता है, एक बड का निर्माण कर लेता है, और लास्ट में क्या होता है, ये अपने पेरेंट के बॉडी से, मतलब कि अपने जनक के शरीर से टूटकर नीचे गिरता है तथा एक नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। हाइड्रा में कुछ ऐसा होता है। हाइड्रा के शरीर में भी क्या होता है, बाहर में एक उभार निकलता है, और ये उभार धीरे धीरे कली का निर्माण करता है, बड का निर्माण करता है। और जब ये बड मैच्योर हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये अपने जनक के शरीर से टूटता है और नीचे जमीन पर गिरता है, तथा ये एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे केसेस होते हैं, और एक नए जीव का निर्माण होता है बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। बडिंग इन ईस्ट में मुकुलन। अब बडिंग से ही जुड़ी एक टॉपिक आ रही है कि ईस्ट में कुछ एक स्पेशल प्रकार से मुकुलन होता है, बडिंग होता है। तो जानते हैं हम लोग कि कैसे होता है ईस्ट में अजीब तरह से मुकुलन। कहता है इन ईस्ट एन आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ईस्ट कोशिका के शरीर के बाहर के एक हिस्से में वृद्धि होने लगती है। न्यूक्लियस ऑफ ईस्ट डिवाइड माइटोटिकली एंड वन न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू द आउटग्रोथ। ईस्ट का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें एक केंद्रक ईस्ट के वृद्धि हुए भागों में चला जाता है। समटाइम्स ईस्ट बियर मेनी बर्ड्स विच में फर्दर बियर्स डॉटर बर्ड्स। दिस बडिंग स्टेज इन ईस्ट कॉल्ड ट्रोला एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रोला नोन एज ट्रोलेशन। कभी कभी ईस्ट बहुत सारी कलियां पैदा करती है, और वह छोटी कलियां फिर आगे चलकर बहुत सारी कलियों का निर्माण करती है। इन छोटी कलियों को ट्रूला कहते हैं, तथा इन छोटी कलियों में ट्रूला बनने की प्रक्रिया को ट्रूलेशन कहते हैं। देखिए, कहता क्या है कि जनरल केस में क्या होता है कि एक ईस्ट होता है, ठीक ना, और एक ईस्ट के अंदर एक केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, और धीरे धीरे ईस्ट के बाहर वाले हिस्से में एक उभार बनने लगता है, आउटग्रोथ होने लगता है। ठीक, और इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, मतलब समसूत्री विभाजन करता है। और हम लोग जानते हैं समसूत्री विभाजन के दौरान एक केंद्रक दो केंद्रक बनता है, मतलब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो एक न्यूक्लियस तो यहीं रह जाता है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे चला आता है, मतलब बाहर वाले भाग में। ठीक, और फिर क्या होता है, ये बाहर में भी एक कली का निर्माण होता है, बड का। और जब ये कली पूरा मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये अपने जनक के शरीर से टूटती है और टूटकर जमीन पे गिरते हैं, और इससे नया बड का, नया ईस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन कहता क्या है, कभी कभी, ये जनरल केस में नहीं, लेकिन कभी कभी ये जो छोटी कलियां अभी टूटकर गिरी है जमीन पर,
ठीक ना। और उन्हीं छोटी कलियों में बहुत सारी कलियां जब निकल आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये बहुत सारी कलियां निकल आती है, ठीक ना, छोटी छोटी कलियां। मतलब कि कहने क्या मतलब है कि ये जो बर्ड अभी टूटा है, ये कली जो भी टूटा है, ये तो खुद अभी छोटा है, इमेच्योर है। उन्हीं इमेच्योर बर्ड्स में, है ना, इमेच्योर बर्ड में कलियां निकलने लगती है, मतलब मेच्योर हुआ ही नहीं और पहले ही उनमें क्या निकलने लगे, बर्ड निकलने लगे, छोटी सी स्टेज में ही, स्मॉल स्टेज में ही, है ना। तो इस प्रकार के बर्ड को हम लोग ट्रूला कह देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूला कह देते हैं। और ये ट्रूला बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रूलेशन कह देते हैं, ठीक ना। ये एनसीईआरटी में न्यू अपडेट करके दिया गया ये टॉपिक, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि जब ईस्ट में बर्ड निकलता है और वह बर्ड, है ना, अपरिपक्व ही रहता है, ठीक ना, इमेच्योर ही रहता है, और इमेच्योर रहने के साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड का निर्माण करने लगता है, तो उन छोटे छोटे बर्ड को हम लोग ट्रूला कह देते हैं। और इस बर्ड ट्रूला बनने की प्रक्रिया को ट्रूलेशन कह देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, इन छोटे छोटे बर्ड से फिर बहुत सारे, है ना, क्या निकल गए, ट्रूला का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आगे कहता है बर्डिंग इन एनिमल्स, जंतुओं में मुकुलन। अभी तक हम लोग ईस्ट में पढ़ रहे थे मुकुलन, ठीक ना, ईस्ट में बर्डिंग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग एनिमल्स के अंदर बर्डिंग पढ़ेंगे। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स ऑन एनिमल बॉडी इट इज 3 टाइप्स। जंतुओं के शरीर पर कली उगने के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक ना, खासतौर पे एनिमल्स, तो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, मतलब जंतु के शरीर के ऊपर, है ना, कभी कभी कलियां निकल आती है। तो वो कलियां अजीब अजीब तरह से या अलग अलग तरीकों से उनके शरीर पर उगती है, ठीक ना। तो कहता है कि वही एनिमल्स के शरीर पे, मतलब जंतुओं के शरीर पे जो कलियां उगती है, तो वो कई 3 प्रकार से उगती है, ठीक है। जो पहला होता है ना, उसे हम लोग कह देते हैं एक्सोजीनियस, हिंदी में कहते हैं बहिर्जात, ठीक है। और दूसरा होता है इंडोजीनियस, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्जात। और तीसरा होता है एस्ट्रोबिलिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशृंखलन, ठीक है। तो ये तीनों क्या क्या होता है, किस तरह से इसमें बड का निर्माण होता है, कलियों का निर्माण होता है, उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 में है एक्सोजीनियस, बहिर्जात, चलिए इसको जान लेते हैं। कहता है एक्सोजीनियस, in these types of budding birds are grow outer part of parent body, it is also called external budding, example hydra, salpa, silis। बहिर्जात, इस प्रकार के मुकुलन में जनक शरीर के बाहर कली वृद्धि करती है, उदाहरण हाइड्रा, सल्पा, सिलिस। कहता क्या है, कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा, सल्पा, सिलिस, ठीक है, ये ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, जिनके शरीर के बाहर कली विकसित करती है, मतलब शरीर के ऊपर एक उभार आ जाता है, जैसा कि हम लोग ईस्ट में देख रहे थे, हाइड्रा में देख रहे थे, ठीक। उसी प्रकार से इन सभी जीवों के शरीर के ऊपर क्या होता है, उभार चला आता है ना, बाहर एक अंग बढ़ने लगता है, और वही कली आगे चल के एक नए जीव का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के, मतलब एक्सोजीनियस वाले बडिंग को, मुकुलन को हम लोग एक्सटर्नल बडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे, ठीक है। अब जो नंबर 2 में है वो है इंडोजीनियस, इन दिस टाइप्स ऑफ बडिंग बर्ड्स आर ग्रो इन साइड द पेरेंट्स बॉडी, अंतर्जात, इस प्रकार के मुकुलन में जनक शरीर के अंदर कलियां निकलती है। कहता है कि इंडोजीनियस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर, मतलब जंतुओं के शरीर के अंदर कली निकलता है, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो कली निकलता है वो अंदर अंदर ही विकसित करती है और एक थैलीनुमा रचना बनाती है। बाद में वही थैलीनुमा रचना टूट टूट कर एक नए जीव का निर्माण करती है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ जानेंगे कि जो इंडोजीनियस होता है इसमें शरीर के अंदर कली का निर्माण होता है, शरीर के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग इंडोजीनियस, इंडो माना अंतः, ठीक ना। तो शरीर के अंदर कली का निर्माण होता है और वही कली आगे चल के विकसित होकर थैली का निर्माण करती है, ठीक, जिसको थैलस कहते हैं, और वही थैलस आगे चल के एक जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसमें और कुछ दिया हुआ वो भी जान लेते हैं। कहता इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल बडिंग, जिस प्रकार इससे पहले एक्सोजीनियस को हम लोग एक्सटर्नल बडिंग बोल रहे थे, ठीक इसी प्रकार इसको हम लोग इंटरनल बडिंग बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शरीर के अंदर कली का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में स्पॉन्जिला को हम लोग ले लेते हैं। स्पंजिला ये एक प्रकार का स्पंज होता है और ये पोरीफेरा फाइलम का है। इसके शरीर के अंदर ही कली का क्या होता है, निर्माण होता है, छोटी छोटी कली का, ठीक है।
अब जो तीसरा टाइप है उसका नाम है एस्ट्रोबिलिएशन। कहता द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट बाय अ प्रोसेस ऑफ बडिंग इज कॉल्ड एस्ट्रोबिलिएशन। प्रशृंखलन, एक ही प्रकार के खंडों से लगातार नए नए खंडों तथा उन खंडों से नए जीव का निर्माण होना प्रशृंखलन कराता है। द सेगमेंटेड बॉडी इज कॉल्ड एस्ट्रोबिला। टूटे हुए खंडों को प्रशृंखलन कहते हैं। कहता क्या है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है ना, बॉडी में कलियां निकल आई, ठीक, और उन कलियों से एक नए नए जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। अब कहता है कि वो कली आगे जीव बनने से पहले ही कई सारे और खंडों का निर्माण किया। मतलब मान के चलिए कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक शरीर है, ठीक, और इनमें ये भाग एक कली बन गया, ये भाग एक कली बन गया, ये भाग एक कली बन, सब भाग एक कली बन गया, और आगे चल के ये कली और ये कली, ठीक, ये सारी कली आगे चल के एक नए जीव बनना चाहिए, लेकिन ये जीव बनने से पहले कई खंडों में टूट जाती है। ये कई खंडों में क्या होती है, टूट जाती है, और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है। जब कंडीशन ऐसा हो कि एक जीव का शरीर कई खंडों में बटे, उन खंडों से नए जीव न बनकर वो खंड फिर कई खंडों में टूट जाए, कई सेगमेंट में टूट जाए, और फिर जाकर उन छोटे छोटे खंडों से नए जीव का निर्माण हो, उसे कहते हैं प्रशृंखलन, मतलब एस्ट्रोबिलिएशन। ये प्रोसेस कहला है एस्ट्रोबिलिएशन। और कहता इन जो छोटे छोटे खंड होंगे, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, सेगमेंट होंगे, उसको ना क्या कहेंगे हम लोग, एस्ट्रोबिला कहेंगे, मतलब प्रशृंखला कहेंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देख लेते हैं एयूरेलिया नेक ऑफ टेपवर्म। मतलब एयूरेलिया एक जंतु है, जानवर है, जिसके अंदर ऐसा केस होता है, तथा फीता कृमि की गर्दन, जो फीता कृमि होता है, टेपवर्म होता है, उसमें ऐसा ही केस होता है। उसके गर्दन के जो पार्ट होते हैं कई खंडों में टूटते हैं, उनसे टूटे हुए पार्ट से फिर कई खंड होता है, फिर उन छोटे छोटे खंडों से एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए थैंक्स।